कीचड़ लग जाए तो उसे लगे रहने दें या साफ करें? तो सीता मां पर जो कीचड़ उछाला गया, उस कीचड़ को साफ कैसे किया जाता? यदि राम जी वनवास ना भेजते तो क्या राम जी के साथ में रहते रहते सीता मां का कीचड़? राम जी खूब कहते ना मेरी सीता गलत है, कौन राम जी की बात मानता? बोलो, राम जी को तो डाउट था ही नहीं। राम जी को सीता मैया पर संदेह होता तो जिस दिन रावण के घर से आई उसी दिन राम जी निकाल देते सीता मैया को कि तुम अपवित्र हो। फिर सीता मैया गर्भवती हो गई। इसका मतलब राम को संदेह नहीं था। राम जी खूब कहते कि मेरी सीता पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, कौन मानता? लेकिन सीता मैया पर जब कीचड़ उछाला और वो वनवास गई और लवकुश को जन्म दिया, और तब वाल्मीकि जी आए और वाल्मीकि जी ने बोला भाई सुनो, राजा की बात लोग सही नहीं मानते, लेकिन जो प्रतिष्ठित संत ऋषि हैं उन ऋषियों की बात समाज सत्य मानती है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि ये पवित्र हैं, और अंतिम प्रमाण माता सीता ने खुद दिया। सोचो कि जिस दिन सीता मैया पर आरोप लगा, यदि उसी दिन सीता मैया अपना प्रमाण देती कि हे पृथ्वी मां, यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे गोद में रख लो, तो सीता मैया तो पवित्रता का प्रमाण देकर चली जाती, फिर लवकुश कैसे आते? तो लवकुश भी आए, इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी। लवकुश भी पढ़ लिख जाएं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी। इतने राम जी जितने बलवान थे, उनसे ज्यादा हर मां चाहती है कि मेरे पति से मेरा बेटा आगे निकले, मतलब बाप से बेटा आगे जाए, बाप से बेटा। और लवकुश इतने तैयार हुए कि हनुमान जी को मूर्छित कर दिया, भरत जी को मूर्छित कर दिया, युद्ध में लक्ष्मण जी को हरा दिया। सीता मैया का सपना था कि मेरे बच्चे मेरे प्रभु से, हर मां चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे पति से आगे जाए, मतलब हर बाप चाहता है कि मेरे बेटा मेरे से आगे जाए। अब जरा इस पर विचार तो करो कि माता सीता को राम जी वनवास ना भेजते और सीता मैया वहीं अग्नि परीक्षा देती तो परीक्षा देकर पास तो हो जाती, फिर लवकुश जल जाते साथ में। इसलिए लवकुश भी हुए। महर्षि वाल्मीकि जी ने आकर कहा कि ये पवित्र हैं। अंत में सीता मैया ने कहा कि ये पुत्र प्रभु आपके हैं, बेटा बाप को सौंप दिया, बेटा पति को सौंप दिया। मैया सीता ने पत्नी का धर्म पूरा किया और अब समाज को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए चली। यदि गर्भवती ना होती ना सीता मैया तो उसी दिन प्रमाण देती, पर सीता मैया की मजबूरी थी कि जब सीता मैया पर आरोप लगा उस समय वो गर्भवती थी, और गर्भवती थी और उस समय यदि वो चली जाती अग्नि में या पृथ्वी में समा जाती तो फिर बच्चों का क्या होता, उनकी क्या गलती थी। इसलिए सीता मैया का जो, देखो मेरी मां, शास्त्रों पर बहुत विचार करना पड़ता है, गहराई से समझना पड़ता है। इतनी गहराई तक आप लोग शायद कभी गए हो जितनी गहराई तक हम आपको पहुंचाना चाह रहे हैं। सीता मैया हर पहलू पर विचार करना चाहिए। सीता मैया वनवास गई, अंत में पृथ्वी मां से कहा, हे मां, यदि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी मां मुझे अपनी गोद में स्थान दो। पृथ्वी मां फटी, मां प्रकट हुई विमान लेकर, सीता मैया बैठी और पृथ्वी में समा गई। ये सीता मैया की लीला पूरी हुई। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि लवकुश भी बच गए और सीता मैया की शुद्धि का प्रमाण भी समाज को मिल गया। यदि राम जी ने धोबी को फांसी पर लटका दिया होता तो आज तक दुनिया सीता मां पर उंगली उठाती कि जी ठीक तो कहा था उसने, राम जी ने मरवा दिया फिर धोबी को, ऐसा आरोप लगता राम जी पर। क्योंकि राम जी जो करते वो आने वाले समय पर लिखा जाता। राम जी जो करते वो लिखा जाता और आने वाले युगों में वो पढ़ा जाता। हम सब वही तो पढ़ रहे हैं।
रामायण पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक तरफ राम है जिन्होंने प्रजा की सुनी, और एक तरफ धृतराष्ट्र है जिन्होंने प्रजा की नहीं सुनी। राम को समझने के लिए, राम को समझने के लिए एक पति बनना पड़ेगा। राम को समझने के लिए एक पुत्र बनना पड़ेगा, राम जैसा। राम जैसा पुत्र बनो, राम जैसा पति बनो, राम जैसा राजा बनो, तो पता लगेगा, तो समझ में आएगा कि राम जी ने सीता मैया को वनवास क्यों भेजा। जो राम जैसा पति नहीं है, अब बताओ, जो राम जी से, जो आजकल लोग कहते हैं राम जी ने गलत किया, सीता मैया को वनवास भेज दिया। अरे राम जी ऐसे पति हैं कि रावण से लड़ गए पत्नी के लिए, और वनवास में सीता मैया थी। राम जी चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते, तीसरा विवाह, राम जी राजा थे। राम जी के पिताजी ने 3 विवाह किए तो राम जी भी कर लेते। नहीं, राम जी एक पत्नी व्रता है। यज्ञ किया तो सोने की सीता बना ली, पर दूसरा विवाह नहीं किया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके जीवन में उनका 13,000 वर्ष का कार्यकाल था, लेकिन उन 13,000 वर्षों में राम जी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उठाने वाला अज्ञानी है, तो उस अज्ञान को मैं क्या करूं। राम को समझने की कसर है, कसर मतलब देर है। राम को समझने की देर है बस। अच्छा ये बताओ, आप लोग कैसा पति चाहती हैं, रावण जैसा या राम जैसा? मैया आपको थोड़ा बताना पड़ेगा ना, आपको ही दिक्कत थी। कैसा पति चाहती हो? अभी तो आप कह रही थी राम जी गलत है, सीता मैया को वनवास भेज दिए। तुम्हारा पति तुम्हें ना भेजेगा, चिंता ना करो। राम पर जो उंगली उठाते हैं, एक बार उनसे पूछना कि तुम पति कैसा चाहती हो, रावण जैसा या राम जैसा? तुम पुत्र कैसा चाहते हो, रावण जैसा या राम जैसा? तुम भाई कैसा चाहते हो, रावण जैसा या राम जैसा? भाई, राम ने भाई को गले लगाया, राजा बन रहे थे राम जी, मां ने कह दिया मेरा बेटा बनेगा, कोई बात नहीं भैया है मेरा, तू बन जा भैया। छोड़ दिया, चुटकी में छोड़ दिया अयोध्या को, कि मेरा भाई यदि सत्ता पर बैठना चाहता है तो खुशी खुशी बैठे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज के जमाने में कोई 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता, मर्डर हो जाता है, और राम जी ने अयोध्या छोड़ दी भाई के लिए। और एक भाई ये रावण है जो अपने भाई विभीषण को लात मारता है, निकल लंका से, निकाल दिया लात मार के। एक तरफ उसी युग में, उसी समय पर एक भाई रावण जैसा था और एक भाई राम जैसा था। फिर भी तुम्हें राम पर ही यदि दोष नजर आए, इसलिए राम जैसा पति, राम जैसा पुत्र, राम जैसा भाई, राम जैसा राजा,